हेलो दोस्तों, आप सभी लोग ताजमहल को तो बेहद ही अच्छे से जानते होंगे। आप में से कुछ लोग ताज को तो बेहद ही करीब से देखा भी होगा। ताजमहल इतना खूबसूरत है कि यह दुनिया के अजूबों में गिना जाता है। ताजमहल के इतिहास के बारे में हर कोई जानता है, यह कैसे बना, किसने बनवाया और भी बहुत कुछ। लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, और इस फैक्ट्स की आप जांच भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ भी गलत नहीं बताने वाला। फैक्ट नंबर 10, यह तो हम सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने ही बनवाया, पर मज़े की बात तो यह है कि इस बात का कोई ठोस सबूत मौजूद ही नहीं है कि ताजमहल को शाहजहां ने ही बनवाया था। यह सिर्फ उस समय के शासक को देखकर तथा कुछ ऐतिहासिक किताबों के आधार पर ऐसा कहा जाता है। मेरा मतलब है कि कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 9, आज हम जिस ताजमहल को सामने से देखते हैं, एक्चुअली हम उसके पीछे के हिस्से को देखते हैं। आज के टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल शासन काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही एकमात्र मुख्य रास्ता थी। फैक्ट नंबर 8, ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के बनाने के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों का हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने एक उनसे मजदूरों से करारनामा लिखवाया था, जिसके तहत उन सभी मजदूरों को जिंदगी भर की पगार दिया तथा कहा कि वह ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। आपको बता दें कि इन मजदूरों में भारतीय, अफगानी और फारसी मजदूर भी शामिल थे। फैक्ट नंबर 7, आपने ताजमहल के चारों मीनारों को गौर से देखा होगा तो आपको एहसास हुआ होगा कि चारों मीनारें मुख्य गुंबद से बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। दरअसल इसका कारण यह है कि भविष्य में तेज भूकंप आने के बावजूद भी यह मीनारें गुंबद के ऊपर नहीं गिरेंगी। फैक्ट नंबर 6, ऐसा माना जाता है कि कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की लंबाई 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार की लंबाई 72.5 मीटर ही है। इसके बावजूद कुतुब मीनार को सबसे ऊंची मीनार माना जाता है, लेकिन ऐसा क्यों, यह किसी को नहीं पता। फैक्ट नंबर 5, ऐतिहासिक ग्रंथों के मुताबिक शाहजहां ने 1631 ईस्वी में ताजमहल के निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन इसका व्यापक निर्माण 1632 ईस्वी से शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में तब 3.20 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जो आधुनिक समय से तुलना करें तो यह लागत करीब 53 अरब रुपए बैठती है। फैक्ट नंबर 4, आप सबको 1857 की स्वतंत्रता संग्राम तो याद ही होगा। इसी संग्राम के दौरान लालची अंग्रेजों ने ताजमहल को काफ़ी क्षति पहुंचाया था, जिसमें उन्होंने ताज के सभी कीमती पत्थर एवं रत्न को खोदकर दीवारों से निकाल लिया था, जिसमें हमारे कुछ भारतीय सरकारी अफसर भी शामिल थे। फैक्ट नंबर 3, 20 से 40 लाख टूरिस्ट प्रत्येक वर्ष ताजमहल की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं, जिसमें करीब 2 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक होते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपको शायद मेरी तरह अजीब लगे, लेकिन ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है। ये ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूती रहने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, जो यमुना नदी से उसे लगातार मिलती रहती है। क्या सच में ऐसी लकड़ी होती भी है? खैर छोड़ो, हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पत्थर अपना रंग भी बदल सकता है? जी हाँ दोस्तों, ताजमहल के साथ भी कुछ इसी प्रकार को देखने को मिलता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी, रात को दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात को हल्का सुनहरा दिखाई देता है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है, जिसे ठीक करने के लिए मरम्मत का काम जारी है। इसलिए इसके आसपास पेट्रोल और डीजल के वाहन भी बंद हैं। तो दोस्त, ताजमहल भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक भव्य इमारत है जिसने विश्व भर में भारत का नाम ऊंचा किया है, और आज भारत में आने वाले 90% से अधिक टूरिस्ट
बिना ताजमहल को देखे वापस नहीं जाते। तो दोस्त, ताज को जानने का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें खुशी मिलती है। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं एक और ऐसी ही मिस्टीरियस ज्ञान भरी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।